मौसम के मुख्तलिफ रंगो रूप, कभी बादल कभी धूप, शहर में गर्मी और हमस का राज बरकरार। सुबह सवेरे लाहौर का दर्जा हरारत कम अज कम 27 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। महकमा मौसमियात की 24 घंटे के दौरान वक्फे वक्फे से बारिश की पेशगोई। हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की नई कीमतों का ऐलान कर दिया। डीजल की कीमत में 12 रुपये 84 पैसे फी लीटर की कमी। पेट्रोल की कीमत 264 रुपये 61 पैसे फी लीटर बरकरार। नोटिफिकेशन जारी। मुश्किल घड़ी में पंजाब के तमाम वसाइल केपी के हुकूमत और अवाम के लिए हाजिर हैं। वज़ीर आला मरीम नवाज का वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर को टेलीफोन। सैलाब की कीमती जानों के ज़िया पर इजहार अफसोस। कहा कि अहले पंजाब खैबर पख्तूनख्वा के भाइयों और बहनों के गम में बराबर के शरीक हैं। वज़ीर आला पंजाब का अपनी और नवाज शरीफ की तरफ से रेस्क्यू हेलीकॉप्टर हादसे में शहादतों पर भी इजहार ताज़ियत। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने सूबे के अवाम के भरपूर मदद की यकीन दहानी पर मरीम नवाज का शुक्रिया अदा किया। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का वज़ीर आला केपी अली अमीन गंडापुर से टेलीफोनिक राब्ता। जमात इस्लामी का खैबर पख्तूनख्वा में हंगामी सूरत हाल पर मुकम्मल ताउन का ऐलान। हाफिज नईमुर रहमान ने कहा, आजमाइश के वक्त सियासी इख्तलाफात भुलाकर कौम को मुत्तहिद होकर मुश्किल का मुकाबला करना होगा। सैलाबी रेलों से बुन्नेर समेत सूबे में हालात मखदूश हैं। जमात इस्लामी के तमाम कारकुन मुतासरीन की मदद करेंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने जमात इस्लामी के भरपूर ताउन पर हाफिज नईमुर रहमान का शुक्रिया अदा किया। हज़रत अली हजवेरी अलमारूफ दातागंज बख्श रहमतुल्लाह अलैह का 982वां उर्स मुबारक दुआ के साथ इख्तिताम पजीर। मुल्क भर से लाखों ज़ायरीन उर्स में शरीक हुए। उर्स के तीनों रोज़ दूध और लंगन की तकसीम का सिलसिला भी जारी रहा। लाहौर पुलिस की जानब से उर्स की सिक्योरिटी के लिए सख्त इंतजाम किए गए। और दाता अली हजवेरी की मिसाल दी गई साथ मुझे कि फर्क ये हुआ कि एक तरफ जब इस्लाम का फैलाव था, दुनिया में ये फैल रहा था, तो ये जो तरीका बड़े सगीर में कायम किया गया, जिसमें तबलीग का, जिसमें खानकाही निज़ाम का, तो आज इतने 100 साल गुजरने के बाद इन दोनों में अगर हम तकावली जायजा लें तो हम समझते हैं कि दायमी हैसियत उसको हासिल हुई जिसमें हजरत दाता अली हजवेरी सरे फहरिस्त खड़े। हज़रत अली हजवेरी रहमतुल्लाह अलैह का पैगाम रवादारी, बर्दाश्त और मसवात है। कायम मुकाम गवर्नर मलिक अहमद खान की दाता दरबार पर हाज़िरी। कहा कि हज़रत अली हजवेरी रहमतुल्लाह अलैह की तालीमात से बरसगीर इस्लाम का मरकज़ बना। बैनुल मसालिक हम आहंगी और महनुल मज़ाहिब मुकालमे की ज़रूरत है। इंतहा पसंदी और दहशतगर्दी के खात्मे के लिए सूफिया की तालीमात को अपनाना होगा। हज़रत अली हजवेरी रहमतुल्लाह अलैह का उर्स मुबारक। सूबाई वज़ीर चौधरी शाफी हुसैन की दरबार पर हाज़िरी। कहा कि मुल्क भर से 15 लाख से ज़ायद ज़ायरीन उर्स में शरीक हुए। ज़ायरीन की तादाद गुज़िश्ता साल की निस्बत ज़्यादा रही। उर्स पर बेहतरीन इंतज़ामात किए गए। हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु के चेहलम मरकजी जुलूस करबला गामे शाह पहुँचकर एहतिताम पजीर। जुलूस के रास्तों में जगह जगह लंगर और सबीलें लगाई गईं। शहर भर में चेहलम के जुलूसों के लिए सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए। 12,000 से ज़ायद ऑफिसर और एहलकार ड्यूटी पर मामूर रहे। वज़ीर आला पंजाब का 5 रोज़ा दौरा जापान। मरीम नवाज पहले मरहले में थाईलैंड पहुँच गईं। सूबाई वज़रा मरीम औरंगज़ेब, अज़मा बुखारी, मलिक ज़ुहैब भरत, ज़ीशान रफ़ीक और सानिया आशिक भी हमरा। मरीम नवाज जापान का सरकारी दौरा करने वाली पहली वज़ीर आला हैं। मरीम नवाज टोक्यो, योकोहामा और ओसाका में मुख्तलिफ जापानी इदारों का दौरा करेंगी।
پینے کے صاف پانی کی دستیابی یقینی بنائیں گے، وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا خصوصی اجلاس سے خطاب، کہا واٹر فلٹریشن پلانٹ کی تعمیر و مرمت کے لیے سسٹم واضح کیا جائے۔ وزیر اعلیٰ نے لاہور ڈیولپمنٹ پروجیکٹ پر پیش رفت کا جائزہ لیا۔ مریم نواز نے واٹر فلٹریشن پلانٹ کی تعمیر و بحالی کے لیے 30 جون 2026 کی ڈیڈ لائن دے دی۔ غریب کا سائبان، بے گھر کا آسمان، اپنی چھت اپنا گھر پروگرام کامیابی کی منازل طے کرنے لگا۔ محکمہ ہاؤسنگ پنجاب میں جائزہ اجلاس، اکتوبر میں 1 لاکھ گھروں کا ہدف مکمل کرنے کے لیے اقدامات تیز کرنے کا فیصلہ۔ ترجمان محکمہ ہاؤسنگ کے مطابق اب تک 75 ارب روپے کے قرضے مستحق خاندانوں کو دیے جا چکے۔ چیئرمین کابینہ کمیٹی ڈیزاسٹر مینجمنٹ خواجہ سلمان رفیق کا PDMA ہیڈ آفس کا دورہ، دریاؤں میں پانی کے بہاؤ کی تازہ صورتحال کا جائزہ لیا۔ خواجہ سلمان رفیق نے کہا ہے کہ PDMA 24 گھنٹے دریاؤں کی صورتحال مانیٹرنگ کر رہا ہے۔ ضلع انتظامیہ سمیت تمام متعلقہ ادارے بھی الرٹ رہے۔ چینی نے عوام کا چین چھین لیا، بلند و بانگ، حکومتی دعووں کے باوجود سستی چینی کی فراہمی ممکن نہ ہو سکی۔ دکانداروں کے من مانے ریٹ، 173 روپے کلو والی چینی 210 روپے کی تک فروخت۔ چھاپوں کے ڈر سے چھوٹے دکانداروں نے چینی رکھنا چھوڑ دی۔ سیکٹری پرائس کنٹرول کمیٹی نے چینی کی قلت کی خبریں مسترد کر دیں۔ مارکیٹ میں 3 لاکھ میٹرک ٹن چینی فراہم کرنے کا دعویٰ بھی کر دیا۔ اجلاس کے دوران سیکرٹری پرائس کنٹرول ڈاکٹر احسان بھٹا نے کہا کہ 24 گھنٹے میں لاہور ڈویژن کے لیے 1075 ٹن چینی فراہم کی گئی۔ میرا برانڈ پاکستان، ملکی مصنوعات ہماری پہچان۔ پاکستان بزنس فورم نے ایکسپو میں ملکی برانڈز کی مختلف سٹالز، DG فوڈ اتھارٹی آصف جوید نے ایکسپو کا دورہ کیا۔ کہتے ہیں ملکی مصنوعات کو عالمی معیار کے مطابق بنا کر برآمد بڑھائیں گے۔ FBR میں نئی بھرتیاں شروع، مختلف سیکٹر سے 102 آڈیٹر کانٹریکٹ پر بھرتی کیے جائیں گے۔ ذرائع کے مطابق بھرتی ہونے والوں کو 42 سیکٹرز کی نگرانی دی جائے گی۔ آڈیٹرز کو آٹوموٹو، ایویشن، بینک، سیمنٹ، کیمیکل، کوئلہ اور باقی شعبوں کی نگرانی سونپی جائے گی۔ متروکہ وقف املاک بورڈ کا مستقل چیئرمین تعینات نہ ہو سکا، ڈاکٹر ساجد چوہان کو ایک بار پھر چیئرمین کا اضافی چارج مل گیا۔ 2 سال سے چیئرمین کا عہدہ خالی، اراضی کے سینکڑوں کیسز اور انتظامی امور التوا کا شکار، 6 ماہ سے چیف انجینئر کی سیٹ بھی خالی۔ لاہور میں ایک بار پھر لوڈ شیڈنگ نے سر اٹھا لیا، کہیں 4 کہیں 3 گھنٹے تک لوڈ شیڈنگ۔ بعض علاقوں میں کم وولٹیج سے شہریوں کو مشکلات، بجلی غائب رہنے سے کاروبار ٹھپ، تاجر پریشان۔ شہری کہتے ہیں دن کو چین ہے نہ رات کو سکون، 2 وقت کی روٹی کمانا مشکل ہو گیا۔ اسلام آباد ایکسپریس حادثے کی انکوائری مکمل، وفاقی تحقیقاتی آفیسر عامر نثار چودھری نے رپورٹ وزارت ریلویز کو بھجوا دی۔ تحقیقات کے دوران ٹرین ڈرائیور کو عملے کے بیان ریکارڈ کیے گئے۔ ذرائع کے مطابق ٹرین حادثے کی ذمہ داروں کے خلاف آئندہ چند روز میں کارروائی متوقع۔ سرکاری سکولز کی کیا ہے حالت زار، چھٹیاں ختم ہونے کا انتظار۔ محکمہ تعلیم نے کمر کس لی، سرکاری سکولز کی حالت زار جانچنے کے لیے کمیٹیاں قائم۔ کمیٹیوں کے ممبر 3 دن کے لیے اپنے مقررہ ضلع کا دورہ کریں گے۔ کمیٹیوں کے ممبر سکولز کی تصاویر محکمے کو بھیجیں گے۔
रिंग रोड के नज़ारे अब होंगे और भी प्यारे। रिंग रोड से नुमाया नजर आने वाली इमारतों पर आर्ट वर्क होगा। वज़ीर तामीरात और मवासलात मलिक शुएब अहमद भरत की ज़ेर सदारत इजलास में अहम फैसले। रिंग रोड की खूबसूरती के लिए दिलकश मुजस्मों की तनसीब भी शुरू। JUI के वफ्द की जमीयत अहले हदीस के सेक्रेटेरिएट का दौरा। इल्लामा हशाम अलही ज़हीर से मुलाकात। सरबराह जमीयत अहले हदीस ने 30 अगस्त को कौमी ख़त्म नबूवत कॉन्फ्रेंस में शिरकत की दावत कबूल कर ली। एहतसाब ब्यूरो लाहौर का बड़ा इकदाम। नौजवान नस्ल में बदअनवानी के खिलाफ आगाही मुहिम का आगाज। गवर्नमेंट ग्रेजुएट कॉलेज बराए खवातीन के वफ्द का नैब लाहौर का दौरा। वफ्द को करप्शन के खिलाफ डॉक्यूमेंट्री दिखाई गई। डायरेक्टर नैब इमरान सुहेल ने कहा है कि चंद लोगों की करप्शन की कीमत पूरे मुआशरे को चुकाना पड़ती है। अदालत ने ADCR सियालकोट मोहम्मद इकबाल को जुडिशियल रिमांड पर जेल भेज दिया। जुडिशियल मजिस्ट्रेट की एंटी करप्शन की दरख्वास्त पर समाअत। एंटी करप्शन ने मुलजिम को चालाक और होशियार करार दे दिया। ऑफिसर ने बताया कि मुलजिम एक ही कीमती गाड़ी, रोल्स गाड़ी और 2 कमर्शियल प्लॉट्स की फाइलें बरामद हुई। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का घरेलू तशद्दुद की शिकार खातून के कत्ल का नोटिस। चेयरपर्सन पंजाब वीमेन प्रोटेक्शन अथॉरिटी हिना परवेज भट्ट ने CCP रावलपिंडी से रिपोर्ट तलब कर ली। हिना परवेज भट्ट कहती हैं मुलजिम ने अहलिया को कत्ल करके खामोशी से तदफीन कर दी। खवातीन पर घरेलू तशद्दुद नाकाबिले बर्दाश्त है। इंसाफ हर सूरत यकीनी बनाया जाएगा। और पहली नेशनल यूथ गेम्स के लिए कबड्डी खिलाड़ियों का ट्रायल्स। 40 से ज़ायद खिलाड़ियों के ट्रायल्स में शिरकत। खिलाड़ियों ने खूब रंग जमाया, फुर्ती, चालाकी और महारत का लोहा मनवाया। कैंप के लिए 14 खिलाड़ी फाइनल स्क्वाड का हिस्सा बनेंगे। कोच का कहना है कि एशियन स्टाइल कबड्डी पर ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है।